चप्पल किसकी पहननी है? कर रहे हो अब क्रीम लगानी है। तेल तो लगाया था मैंने मुंह में। और ये वाला एक ही लगाओ बस। ये बोलता है कि मुझे सनस्क्रीन भी लगानी है और क्रीम भी लगानी है। मैंने इसके फेस पे ना तेल लगा दिया, वो भी आंवले वाला था। तो हमारे टाइम में तो जब हम छोटे होते थे तो हम सरसों का तेल ही लगाते थे फेस के ऊपर भी, बालों में भी, और ऐसे काले बन के जाते थे पूरा। आजकल के बच्चों को इतना नॉलेज हो गया है, अब सनस्क्रीन भी लगानी है, क्रीम भी चाहिए, हेयर ऑयल भी अलग से चाहिए, परफ्यूम चाहिए। इसको रहने दो, ये नहीं बच्चों की नहीं, बड़ों की है। तो इनकी क्रीम्स भी अलग होती हैं। कितना टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। तो चलो अब जाए करके आओ। बीबू स्कूल के लिए रेडी हो चुका है। अभी उसको जाने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो हमने लगाई थी दिवाली वाले दिन के लिए, तो इनको अब निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने रेलिंग के साथ इनको फिक्स किया हुआ था। अब टाइम आ गया है इनको निकालने का, तो थोड़ी सी मैंने भी निकाली, फिर मैं बीबू को छोड़ने चली गई थी स्कूल। लाइटें हमने सारी निकाल ली हैं और कुछ इस तरह से इनको फोल्ड किया है ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो हर साल इसी तरह से करते हैं, या फिर हम इसमें कोई टेप वगैरह लगा कर रख देते हैं, या फिर एक और तरीका है इनको रखने का, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर रैप अप करते जाइए, और उस वजह से भी हमारी जो वायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेट रहती है। मतलब वो ये जैसे उलझ जाती है ना ये बहुत जल्दी, तो उलझती नहीं है। तो कुछ एक तो मैं वैसे ही रखती हूँ जैसे मुझे डेकोर के लिए चाहिए होती है, पर इनको हम इस तरह से ही रख देते हैं। कई बार तो मैं यहाँ पर टेप लगा कर रख देती हूँ ताकि बिल्कुल सेट रहे। पर इस तरह से अगर वायर के साथ भी बांध देते हैं ना, तब भी सेट रहती, ज़्यादा उलझती नहीं है और ख़राब भी नहीं होती। तो पिछले साल हमारी कोई भी वायर जो है वो ख़राब नहीं हुई थी। सिर्फ 2 बड़े वाले साइज़ की वायर जो थी वो ख़राब हुई थी। मुझे लगता है उनकी क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है कि वो दोनों सेम टू सेम थी, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की थी वो वायर्स, वो ख़राब हो गई थी। बाकी ये वाली वायर्स जो थे एज इट इज़ ही थी, सारी की सारी अच्छी चल रही थी। मतलब एक भी वायर जो है वो ख़राब नहीं हुई थी। तो इस तरह से इनको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, अदरवाइज हल्का सा भी टूट जाए। बहुत डेलिकेट सी होती है, टूट भी बहुत जल्दी जाती है। तो इनको थोड़ा ध्यान से ही निकालना पड़ता है और ध्यान से ही रखना पड़ता है। और इनको रखने के लिए मैं इस तरह से एक कैरी बैग का यूज़ कर लेती हूँ। बड़े से साइज़ का कैरी बैग है, इसमें हम इनको रख देंगे और नेक्स्ट ईयर हम इनको फिर से निकाल कर जो है वो रीयूज़ करेंगे। तो ये काम भी हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है पपीता। ये हमारे घर का अपने खेत का पपीता है और इसकी स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे हमने इसको लगाया था। तो इसको हमने लगाया था 1 साल पहले। तो कुछ जैसे हम मार्केट से पपीता वगैरह खरीद कर लाते हैं, उनमें सीड्स वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो सीड जो भी मैं निकालती हूँ ना, वो गमलों में डाल देती हूँ बाहर, कि कोई ना कोई तो उग ही जाएगा। और 5-6 पपीते उग आए थे काफ़ी अच्छे से। और उन्हीं को, जो छोटे छोटे प्लांट उगे थे इसमें गमले में, उन्हीं को निकाल कर हमने क्या किया कि खेत में लगा दिया। और देखिए आज हम वही पपीता जो है वो खा रहे हैं। 1 साल में पपीता जो है वो तैयार हो जाता है। अगर किसी के यहाँ स्नोफॉल वगैरह नहीं होता है तो वो पपीता जरूर से ग्रो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सीडलेस है, इसमें एक भी सीड नहीं है। और आज मैं इसको फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ। तो देखिए कितनी जल्दी जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और ये बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर गया है। अभी तो हमने परांठे इसके खाए हैं,
इस बार फर्स्ट टाइम हम इसका पक्के पपीते का आनंद भी लेंगे और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मीठा है कैसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बाजार वाला पपीता तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट देता है, बिल्कुल मीठा पपीता है। तो आप भी अपने गार्डन में जरूर से उगा सकते हैं। पपीता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लगाइए और ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिंजर को हम लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अदरक रहता है वो काफ़ी जल्दी सूख जाता है। और ये हमारे खेत का अदरक है, डैडी कल लेकर आए थे शाम को, तो मैंने सोचा इसको अभी वॉश करती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ आपको कि इसको कैसे कैसे स्टोर करके रखना। पहले तो हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह लगी है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो आधा सा यहाँ रखा है। इस बार अदरक काफ़ी अच्छा हुआ, पिछली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पिछली बार ऐसा ही हुआ था हमें कोई ½ kg के आसपास, और इस बार ज़्यादा नहीं तो 2-3 kg तो हो ही गया होगा अपने घर का। तो अपने घर की चाहे थोड़ी सी ही चीज़ हो पर फिर भी वो काफ़ी हेल्दी होती है, अच्छी होती है, जैसे कि इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं लगी है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, इनको मैं अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ ताकि लंबे टाइम तक हम इनको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इसको वॉश करें। एक एक करके मैंने सारे अदरक को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया है, इनमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं रह गई है। अब ये गीला है तो इसको हमें सुखाना भी पड़ेगा, या तो हम इसको इंडोर सुखा सकते हैं कपड़े की हेल्प से, पर फिलहाल के लिए मैं इसको धूप में रखने वाली हूँ। थोड़ी देर इसको धूप लगा दूंगी ना तो काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर जो हमने गंद फैलाया है ना अदरक की वजह से, जो यहाँ पर गंदा हुआ है काउंटर टॉप, इसको मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। बाद के लिए कोई भी काम मैं नहीं छोड़ती हूँ, काउंटर टॉप को साथ के साथ क्लीन करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। कुछ इस तरह से मैंने इसको धूप में रख दिया है, अब इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेबू अभी स्कूल से आ गया है और अभी खा रहा है मैगी। इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मुझे मैगी खानी है, तो हमने इसको मैगी बना दी है आज फाइनली, 3-4 दिन इसके बोलने के बाद। मैं अवॉइड करती हूँ ये मैदे वाली चीज़ें, जो है वो इसको तो स्पेशली शूट नहीं करती हैं। और मैंने जो बनाई है मैगी वो है पतंजलि की आटा नूडल्स मैगी जो भी है। तो यहाँ पर मेबू ले रहा है मज़े मैगी के, दिखाती हूँ आप। क्या खा रहा है मेबू? क्या मैगी खा रहे हो? हेल्दी होती है या अनहेल्दी होती है? कैसी होती है मैगी, हेल्दी है अनहेल्दी? अनहेल्दी ना, फिर क्यों खा रहा है? क्यों खा रहा है फिर? इधर ये साथ में लिया उसको। थैंक यू। अभी आप देख सकते हैं अदरक में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और क्लीन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ पुराना अदरक है और कुछ नया है, मतलब जो हमने बीज लगाया होता है ना वो पुराना हो जाता है, तो उसको हम अलग से रखेंगे। और कुछ इस तरह से जैसे दाग वगैरह होगा ना अदरक के ऊपर, तो उसको हम निकाल कर साइड कर देंगे। बिल्कुल छिलका नहीं उतारना है, छिलका हम एज इट इज़ ही छोड़ेंगे, नहीं तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। मैंने सिर्फ जो ख़राब पोर्शन था वही निकाला है यहाँ पर। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मीवू का टीवी चला है, तो फिर मैं बोल नहीं सकती हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इसका जो साइड्स वगैरह है वही कट कर रही हूँ ओनली। और इसको स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक एयर टाइट कंटेनर का, कुछ इस तरह से। जो हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे अदरक, वो रखेंगे हम पुराने वाला, जो मतलब पिछले साल का हमने बीज लगाया था, उसको मैं अलग से स्टोर करूँगी। इसको हम जल्दी यूज़ में लाएंगे, और जो नया अदरक होगा उसको हम अलग से स्टोर करेंगे। बताती हूँ अभी आगे कैसे कैसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मैं अदरक आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वाला है पुराने वाला और ये वाला है नया वाला। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं, एक का डार्क कलर है और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है ये पुराने वाला। तो इसको हम पहले कंज्यूम करेंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग से पैक किया है एयर टाइट कंटेनर में।
और दूसरे अदरक को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन का लिफाफा ले लिया है। इसमें मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक बैग हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर यहाँ पर रबड़ लगा दूँगी अच्छे से, तो ये बंद हो जाएगा। इसको यहाँ पर रबड़ लगाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि इसमें कोई हवा वगैरह ना जाए, एयर टाइट बन जाए। ये कुछ इस तरह से देखिए अच्छे से पैक हो चुका है। हमारे दोनों बैग जो हैं वो रेडी हैं। एक हमारा डिब्बा तैयार है। डिब्बे को हम रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में अगर हम अदरक को कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं तो 1 महीने तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और फ्रीज़र में हम इसको 6 मंथ तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी स्टोर कर लीजिए जल्दी से। चप्पल किसकी पहननी है? हाँ जी दोस्तों, तो शाम के टाइम हम निकल गए थे राशन लाने के लिए डिपू, और अभी बाकी सारा तो सेट कर दिया है। ये चावल की बोरी बचती है, ये बोल रहे थे कि यहाँ नहीं डालनी, पुराने वाले चावल हैं नीचे रखे वो लेकर आने हैं। तो ये है इस बोरी में चावल, और खाना मैं बनाकर ही गई थी। अभी मुझे चपातियाँ वगैरह बनाने को रहती हैं, वो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 7 बजे के आसपास, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है। तो आज के ब्लॉग की कर देती हूँ यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।